अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तहमीना यासिर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी वीडियोज़ के ज़रिए ज़हनी मसाइल के बारे में अवेयरनेस और उनके इलाज के बारे में गाइडेंस देती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफ़िकेशन मिले। और मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुँचे। शुक्रिया। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि ये तुम्हारा रंग कितना काला है, या तुम तो आटे की तरह सफेद हो, या तुम इतनी मोटी क्यों हो, या तुम तो हड्डियों का ढांचा हो, तुम्हारी नाक बड़ी मोटी है, तुम्हारी शक्ल इतनी लंबी क्यों है, तुम्हारे मुंह पे तिल क्यों है, तुम्हारे बाल इतने रफ क्यों हैं। इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, वो सब हमें इसी तरह की बातें करके हमें तंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया को लें तो सोशल मीडिया भी इसी तरह से हमें तंग करता है। कैसे? यानी सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें बताया जाता है कि परफेक्शन क्या है, यानी रंगत कैसी होनी चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, जिस्म किस तरह का होना चाहिए, बालों को कैसे सेट कर रखना चाहिए या बाल किस तरह के होने चाहिए। जब हम इन सब बातों को हम अपने सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके हवाले से भी ये सोच आना शुरू हो जाती है कि शायद कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ अगर आप डॉक्टर के चले जाते हैं, डॉक्टर के आप किसी और मर्ज के लिए गए, किसी और प्रॉब्लम के लिए गए, लेकिन अगर आपका वेट ज्यादा है तो डॉक्टर भी आपको बॉडी शेमिंग करना शुरू हो जाएगा कि ये तुम्हारा इतना ज्यादा वजन है, इसी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, यानी तुम बैठी रहती हो, तुम कोई काम नहीं करती, चलो अपने वेट को कम करो। अब इसी तरह से हम बारहा देखते हैं कि लोग हमें बॉडी शेमिंग, हमें हमारी बॉडी को शेम कर रहे होते हैं, बॉडी शेमिंग कर रहे होते हैं और उसका एहसास भी नहीं करते। अगर रिसर्च को देखें तो रिसर्चेस बताती हैं कि तकरीबन 58% वो लड़के जो कि वेट जिनका ज़्यादा था, उनको रोज़ बुली किया जाता था। इसी तरह से रिसर्च में ये भी मालूम हुआ कि खवातीन यानी बच्चियों को अगर हम देखें तो लड़कियों में 63% वो लड़कियां थीं जो कि जिनको रोज़ बुली करते थे उनके वेट की वजह से। इसी तरह से अगर हम कल्चर को देखें तो कई कल्चर्स में डिफरेंट तरह की बॉडी शेमिंग होती है। यानी अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं वो बालों और स्किन कलर के हवाले से बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो इस पे बॉडी शेमिंग करते हैं। इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में भी कलर और बॉडी शेप, मोटापा या पतला होना, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस हैं और इस पर बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग की जाती है। ये जो बॉडी शेमिंग होती है, इसका लोगों पे क्या असर होता है, वो शख्स जिसकी बॉडी शेमिंग की जा रही है वो इसको किस तरीके से लेता है। सबसे पहले तो उसमें सेल्फ डाउट आ जाता है, यानी कि शायद कि मैं वाकई में ऐसी हूँ, शायद कि मैं वाकई में पसंद नहीं की जा सकती या एक्सेप्टेबल नहीं हूँ। इसी तरह से जब सेल्फ डाउट आता है तो फिर उनका बॉडी इमेज खराब होना शुरू हो जाता है, यानी उनको अपनी बॉडी में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, यानी उन्हें लगता है कि अच्छा मेरे अंदर ये भी मसला है, मेरे अंदर वो भी मसला है। जो मसले नहीं भी होते वो भी कई दफ़ा नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से उनकी सेल्फ इस्टीम लो होना शुरू हो जाती है, यानी उनको फील होता है कि शायद कि वो इतने अच्छे नहीं हैं, उनके अंदर कोई भी खूबी नहीं है, तो उनका कॉन्फिडेंस भी उसके साथ फिर लूज होना शुरू हो जाता है। इसमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर ये भी नज़र आता है कि सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं या सेल्फ हार्म करना शुरू हो जाते हैं। इस तरह इसके साथ साथ इमोशनल डिस्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है, यानी बहुत ज़्यादा गमगीन रहना, परेशान रहना, बोझ महसूस करना, समझ नहीं आती कि वो क्या हो रहा है उनके साथ। और यही सिम्टम्स अगर यही सिम्टम्स बढ़ते चले जाएं तो उसके नतीजे में डिप्रेशन, एंजाइटी और इसके साथ साथ बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर और इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नुमायां नज़र आते हैं। यानी जब एक शख्स को उसके मोटापे पर या उसकी कमज़ोरी पर या किसी भी चीज़ पर हमने उसको बोलना शुरू कर दिया कि ये तुम कैसे हो, तुम्हारे अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो कई दफ़ा उनकी स्ट्रेस ईटिंग शुरू हो जाती है। यानी वो इतना ज़्यादा खाते हैं कि उनको खाने के बाद फिर चाहे वो उल्टी कर दें, लेकिन उनको खाने की उस वक्त पे तलब होना शुरू हो जाती है, या फिर वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। तो इसके साथ साथ फिर नींद भी खराब होना शुरू हो जाती है। ये सब मसाइल जो हैं ये किस वजह से आए? ये इस वजह से आए कि दूसरे लोगों ने इस बात को समझा नहीं
कि जब वो इस शख्स की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं तो ये बॉडी शेमिंग सिर्फ मजाक नहीं है, सिर्फ वैसे ही स्टेटमेंट्स नहीं है, ये उसकी बॉडी को निशाना बनाया जा रहा है, यानी उसको टारगेट किया जा रहा है। और ये बिहेवियर हम मोस्टली अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, अक्सर लोग ये कर रहे होते हैं, और जब उन्हें कहा जाता है कि भाई ये आप ना करें तो कहते हैं लो ये तो बहुत सेंसिटिव है, ये तो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाता है, इसको क्या फर्क पड़ना, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी इससे क्यों फर्क पड़ता है, ये अगली स्टेटमेंट उनके जहन में आती है। जबकि असल में देखा जाए तो ये एक बहुत ही बुरा बिहेवियर है जो कि दूसरे शख्स को किसी भी लेवल तक की प्रॉब्लम दे सकता है। अब ऐसी सूरत हाल में उस शख्स ने क्या करना है जिसकी बॉडी शेमिंग हो रही है, इसलिए कि बॉडी शेमिंग जो है ये बर्दाश्त कर करके वो शख्स तो प्रॉब्लम में आ गया, हो सकता है सेल्फ स्टीम लो हो गई, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया या बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो गया। तो ऐसी सूरत में उसको क्या करना है, तो आपने सबसे पहले ये बात समझनी है कि अगर आप बॉडी शेमिंग का शिकार हो तो आज इस वक्त पर अपने आप को एक पॉजिटिव फीलिंग देना शुरू करो। सबसे पहली पॉजिटिव फीलिंग ये है कि आपने अपने आप को एक्सेप्टेंस देनी है जैसे आप हो। बॉडी पॉजिटिव का कंसेप्ट इसमें आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है और हम इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बॉडी पॉजिटिव का मतलब है कि मुझे जो भी मेरी बॉडी है उसको एक्सेप्टेंस देनी है, उसको पॉजिटिव फील करना है। अब बॉडी चाहे मेरी हैवी है, चाहे मेरी रंगत सांवली है या गोरी है, या मैं बिल्कुल कमजोर हूँ या कुछ भी है, एनीथिंग, मुझे अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी के हर पार्ट को ओन करना है कि ये मेरी बॉडी है और मैं इसे ओन करती हूँ। और मुझे अपने आप को एक्सेप्टेंस देनी है कि हाँ मैं जिस तरह की भी हूँ मैं अपने आप को एक्सेप्टेंस देती हूँ। एक्सेप्टेंस देना और ओन करना ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं। इसमें आपने ये बात समझनी है कि हर इंसान जब वो पैदा होता है तो वो एक खास तरह का पैकेज लेकर पैदा होता है। एक पैकेज उसकी जीन्स का होता है, जीन्स में जो कुछ मिल गया, और एक उसको जिस फैमिली में जो पैदा होता है वो मिल जाती है। तो ये जो पैकेज उसका होता है, इस पैकेज पर बेस करता है कि वो किस तरह की पर्सनालिटी के साथ होगा और उसकी बॉडी शेप क्या होगी, उसके बॉडी का कलर क्या होगा, हर चीज इन चीजों पे बेस करती है। तो इसका मतलब है वो शख्स जो है उसको तो ये सब कुछ मिला है, तो अगर वो शख्स इस पर परेशान हो कि नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो ये गलत सोचने का अंदाज है। तो अपने आप को ओन करना है, अपने इस पैकेज को ओन करना है जो आपको मिला है। ये पैकेज आपके लिए, स्पेशली आपके लिए है, आपको इसे ओन करना है। जब ओन कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस दे देते हैं, तो फिर अगला काम शुरू होता है कि इसको ओन करके अब मैं अपने आप को बेहतर से बेहतर कैसे बनाऊं। यानी ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी या मेरा कलर, सपोज मेरा कलर अगर डार्क है या बहुत ही ज्यादा गोरा है और मुझे इस पे बातें सुनने को मिलती हैं, तो मैं इसको ओन करने से इनकार करती हूँ। लेकिन मैं इसको अपने लिए ज्यादा बेहतर बनाने की अगर ख्वाहिश रखती हूँ तब मैं इसके लिए काम कर सकती हूँ। लेकिन इस सोच के साथ नहीं कि मुझे दूसरे बुरा कहेंगे तो मैंने ये करना है, या इस सोच के साथ भी नहीं कि मैं ये इस वजह से परेशान रहती हूँ, टेंशन का शिकार होती हूँ, लोग मुझे बातें करते हैं तो मुझे ये करना है। बल्कि इस सोच के साथ कि हमने अपने आप को हमेशा पहले से बेहतर बनाना होता है हर लिहाज से। आज मैं जैसी हूँ, कल मुझे इससे बेहतर अपने आप को बनाने की कोशिश करनी है, कोशिश जरूरी होती है। अब इसके लिए जो सबसे पहली जो पॉइंट है वो ये है कि अपने आप को जब बेहतर बनाना है तो अपने आप को ऑन करके जो आप चाहते हो उस पर काम करना है। और अगर आप नहीं चाहते तो आपने उस पर काम नहीं करना, लेकिन अपने आप को ऑन करना है, अपने आप को मुतमईन रखना है। जब भी काम करना है छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अच्छे तरीके से अपने आप को खुश करने के लिए जो भी करना है करें। जैसे कि आप मेकअप करते हो, आप बाल बनाते हो, आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, कुछ भी करते हो, आप अपने लिए अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से अपने आप को बेहतर से बेहतर अपनी नजर में बनाने की अगर कोशिश करते हो तो बेहतरीन है। लेकिन अगर आप दूसरों की वजह से ऐसा करते हो तो ये एक गलत सोच होती है। हमने दूसरों की वजह से ऐसा कभी नहीं करना। अब देखिए, जब बॉडी शेमिंग होती है तो उसके साथ हम एक होता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसको कि जो DSM-5 हमारी है उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंडर लाया गया है। इसका मतलब है कि हमें दूसरों की बातों की वजह से ऑब्सेशन होना शुरू हो जाता है। हमें अपने अंदर, अपनी बॉडी में मुख्तलिफ हवालों से कोई ना कोई इम्परफेक्शन नजर आना शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि मेरी नाक थोड़ी सी ज्यादा सीधी होनी चाहिए थी, या मेरे बालों का रंग ये नहीं ये होना चाहिए था। यानी अपने आप पर इस तरह से हम और इस तरीके से करते हैं कि हमें अपने अंदर नकाइस नजर आना शुरू हो जाते हैं।
और जब ये नकाइस नज़र आते हैं तो ये सोचें हमें बार बार तंग करती हैं, यानी ऑब्सेशन होने लगता है। हम बार बार इन सोचों की वजह से परेशान होते हैं, और जब हम इनसे परेशान होते हैं तो फिर हम कोई ना कोई बिहेवियर करते हैं जिसको हम कंपल्शन कहते हैं। वो बिहेवियर क्या होता है, जैसे कि आप बार बार शीशा देखेंगे कि अच्छा मेरे मुंह पे कोई नया तिल तो नहीं आ गया, या मेरी स्किन आज पहले से बेहतर लग रही है कि डल लग रही है, या मैं सही लग रही हूँ। यानी अपने आप को बार बार चेक करेंगे, अपने आप को कंफर्म करेंगे कि हाँ आज मैं बेहतर लग रही हूँ, या लोगों से कंफर्म कराएंगे कि मैं ठीक लग रही हूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मेरी ये जो कपड़े हैं इनमें मैं मोटी तो नहीं लग रही, या मैं थोड़ी सी इसमें बेहतर लग रही हूँ, कोई मुझे ये तो नहीं कहेगा कि तुम हड्डियों का ढांचा बन गई हो। यानी इस तरह से हम कॉन्शियस होके कई बिहेवियर्स अपना लेते हैं जिनमें कंफर्मेशन लेना दूसरों से या खुद अपने आप से, इसमें चेक करना, बार बार चेक करना कि मैं सही लग रही हूँ, अपने आप को नोट करना, अपने कपड़ों को, अपनी शक्ल को, अपने बालों को, हर चीज को। ये बिहेवियर्स हमारे आना शुरू हो जाते हैं। जब ये बिहेवियर्स हमारे होते हैं और हमें तसल्ली नहीं होती, इसलिए कि हमें अपने अंदर प्रॉब्लम्स नजर आ रहे होते हैं। जब भी कोई शख्स अपने आप पे गौर करेगा, बहुत ज्यादा गौर करेगा, तो उसे हमेशा प्रॉब्लम्स नजर आ सकते हैं, इसलिए कि परफेक्शन कभी भी नहीं होती। तो परफेक्शन की उम्मीद रखना, परफेक्शन की कोशिश करना, ये भी एक गलत रवैया होता है। एंजाइटी में हम परफेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, ये भी एंजाइटी की निशानी होती है। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में ये वाला सिम्टम भी मौजूद होता है। तो इसलिए आपने जहन में रखना है कि ये प्रॉब्लम जो है, ये आपको अगर हो रही है या आपको लग रहा है कि हाँ अब मैं इस तरह की सोच के साथ प्रॉब्लम की तरफ जा रही हूँ, तो फौरन अपने आप को रिलैक्स करें। जो कंपल्शंस हैं उनको छोड़ें, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें, या एकदम से भी छोड़ सकते हैं अगर बहुत ज्यादा तंग नहीं करें। उन कंपल्शंस को छोड़ें और ऑब्सेसिव थॉट्स को ग्रिप करें। इसके लिए आपको प्रॉपर थेरेपी लेनी होगी, लेकिन जो मैं आपको छोटी छोटी टेक्निक्स और टिप्स बता रही हूँ उनको अगर आप फॉलो करते हो, और अगर आप इस डिसऑर्डर के अंडर नहीं आए, यानी इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा आप महसूस नहीं कर रहे और इसकी वजह से आपकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब नहीं हो रही, यानी सारा दिन आपको ये थॉट परेशान नहीं कर रही और किसी भी काम को करने से रोक नहीं रही, तो आप इन टेक्निक्स से भी अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। यानी इसमें एक जो मैं आपको कह रही हूँ कि किसी काम से रोक नहीं रही, तो उसका एक मिसाल मैं आपको दूंगी। जैसे कि सपोज कि आपने कहीं जाना है और आप तैयार होते हो, और आप तैयार होके कहते हो कि नहीं मैं सही नहीं लग रही हूँ, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप कितनी देर लगा लेते हो और एंड में आप छोड़ देते हो कि नहीं मैंने नहीं जाना। तो ये स्टेज जो है, इसका मतलब है कि आप प्रॉब्लम ज्यादा फील कर रहे हो, तब आपको थेरेपी की जरूरत है। तो आज का टॉपिक हमारा था कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के हवाले से, बॉडी शेमिंग के हवाले से, ताकि हम अवेयरनेस पहुंचाएं और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो आज से इस काम को करने से अपने आप को रोकें, ताकि वो भी एक बेहतर आदत अपनाएं और दूसरे लोगों को भी इस तरह से तकलीफ ना पहुंचे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।